नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, दुनिया हुई हैरान, रूस ने भेजा 2 रूसी विमान। बड़ी खबर, भारत को संकट में देख पुराने मित्र रूस ने बड़ा ऐलान। दवाइयाँ, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर 2 रूसी विमान आए भारत। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कोविड-19 से हुआ हालात बेकाबू। पिछले 24 घंटे में टूटा रिकॉर्ड, मचा हाहाकार। जी हाँ, पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से लगभग 4000 के करीब मौतें। इस बीच अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, चीन ने किया बड़ा ऐलान। बड़ी खबर, भारत को 25,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सप्लाई करने के लिए कर रहे हैं ओवर टाइम। अब चीन भी दिला रहा है आशा। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच तनाव और हथियारों की होड़ का नया दौर भी शुरू हो गया है। इस बीच बड़ी खबर, महाराष्ट्र में लॉकडाउन। देश भर में लॉकडाउन को लेकर कई राज्यों ने ऐलान कर दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा ऐलान किया, लेकिन इस बीच सेना ने कोविड-19 के बीच उठाया बड़ा कदम। तो ये भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ और करारा जवाब देगा और देश को कोविड-19 से भी हराएगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के दर से पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। संकट में भारत को पुराने साथी का सहारा। दवाइयाँ, वेंटिलेटर व ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर भारत आए 2 रूसी विमान। जी हाँ, कोरोना वायरस के संकट से भारत बुरी तरीके से प्रभावित है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से देश ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर की कमी से जूझ रहा है। ऐसे संकट के वक्त में एक बार फिर से भारत की मदद के लिए उसका सबसे पुराना साथी रूस भारत सामने आया है। भारत की मदद के लिए दवाइयाँ, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत अन्य सामान लेकर रूस के 2 विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे। इस बात की जानकारी सेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस एंड कस्टम ने दिया है। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक सीबीआईसी ने बताया है कि फिलहाल आज सुबह रूस से 2 विमान दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे हैं, जिनमें 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 75 वेंटिलेटर, 150 बेड साइड मेडिकल मॉनिटर, 22 मिलियन टन दवाएं शामिल हैं। एयर कार्गो और दिल्ली कस्टम के स्टाफ इसके क्लियरेंस को लेकर भी काम किया है। इस बीच आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कल वार्ता भी हुई थी, जिसके बाद पीएम मोदी ने ट्विटर के जरिए जानकारी दी थी और जिसके तत्काल बाद ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये बड़ा ऐलान किया और बड़े पैमाने पर 2 विमान भरकर रूसी दवाइयाँ भारत में भेज दी हैं। इसके साथ ही रूस की कोवैक्सीन भी अब भारत आ चुकी है और बड़े पैमाने पर वैक्सीन लगने की भी बात निकल कर सामने आ रही है। तो दोस्तों, रूस ने एक बार फिर से कोविड-19 के काल में, कोरोना काल में मदद के लिए हाथ बढ़ाया और ये सिद्ध किया कि पुराने साथी के तौर पर भारत का साथ यूं ही निभाता रहेगा। इस बीच हम चलते हैं अपडेट कोविड-19 पिछले 24 घंटे का जो रिपोर्ट निकल के आया दोस्तों, काफ़ी डराने वाला। 3,80,000 के करीब मामले, 3700 के करीब लोगों की मौत से मचा हड़कंप। देश में कोरोना का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान इस वायरस के संक्रमण से 3700 के करीब लोगों की मौत हो गई है। इस बीच अगर हम बात करें तो 2,80,000 के करीब नए मामले भी सामने निकल के आए हैं। राहत की बात ये रही है कि लगभग 2,70,000 से ज़्यादा लोगों इस महामारी को मात दे दी है। इस बीच पिछले 24 घंटे के दौरान देश में लगभग 3,80,000 करीब मामले आए हैं। टीकाकरण को लेकर भी उसमें बड़ी खबर निकल के आई है कि टीकाकरण को लेकर भी सरकार सख्त है और वैक्सीनेशन के लेकर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। 3 घंटे में ही लगभग 1 करोड़, 4 घंटे में लगभग 1 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। हम चलते हैं अगले अपडेट। कोरोना संकट के बीच सेना भी आगे आई। सेना प्रमुख ने की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। नरवणे ने दी तैयारियों को लेकर जानकारी। दरअसल देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और कोरोना संकट पर सेना की तरफ से की गई तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री ने उनसे बातचीत भी की। बैठक में कोरोना प्रबंधन में मदद के लिए सेना प्रमुख की द्वारा की जा रही विभिन्न पहलों पर चर्चा भी की गई। सेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री को बताया है कि फिलहाल विभिन्न राज्य सरकारों को सेना के चिकित्सा कर्मी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों में सेना की ओर से अस्थायी हॉस्टलों का भी निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी वायुसेना प्रमुख और सीडीएस बिपिन रावत के साथ बैठक भी कर चुके हैं। जनरल नरवणे ने मुलाकात में पीएम मोदी को बताया है कि सेना से ज़्यादा जगहों पर आम लोगों के लिए हॉस्टल खोलने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि सेना कोरोना के मामले से निपटने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में अस्थायी हॉस्टल बना रही है। इसके साथ ही सेना ने जो काम
किया है। इसके साथ ही सेना के दोस्तों पूर्व रिटायर्ड हॉस्पिटल कर्मी जो हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो भी इस समय कोविड-19 के काल में मैदान में उतर गए हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। भारत को 25,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सप्लाई करने के लिए कर रहे हैं ओवर टाइम, चीन का बड़ा बयान। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत में ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए चीन के मेडिकल सप्लायर्स ओवर टाइम तक काम कर रहे हैं। बुधवार को चीन ने कहा है कि उसके मेडिकल सप्लायर्स भारत के ट्रेडर्स से मिले ऑर्डर्स की आपूर्ति के लिए ओवर टाइम लगाकर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में भारत में सबसे अधिक ऑक्सीजन और हॉस्पिटल बेड समेत अनिवार्य दवाइयों की किल्लत हो रही है। भारत में चीन राजदूत सुंग वेदांग ने ट्वीट करके कहा है कि चीन के मेडिकल सप्लायर्स भारत से मिले ऑर्डर्स की आपूर्ति के लिए ओवर टाइम लगातार काम कर रहे हैं। हाल ही के दिनों में भारत की ओर से करीब 25,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के ऑर्डर दिए गए हैं। कार्गो प्लेन के जरिए मेडिकल से जुड़े सामानों को भेजने का प्लान बनाया जा रहा है। चीनी कस्टम विभाग इस जरूरी प्रक्रिया को फैसिलिटी करेगा। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इसी सप्ताह ऐसी खबर थी कि चीन की सरकारी सिंचुआंग एयरलाइंस ने 15 दिनों के लिए अपनी सभी मालवाहक उड़ानों को भारत के लिए स्थगित कर दिया था। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच तनाव और हथियारों की होड़ का नया दौर शुरू। चीन ने ऑस्ट्रेलिया से कहा है कि फिलहाल शीत युद्ध वाली मानसिकता से बाहर आएं, और चीन का यह बयान ऑस्ट्रेलिया के गृह सचिव माइकल पोंजलो के उस बयान के जवाब में आया जिसमें पोंजलो ने क्षेत्र में युद्ध का खतरा होने की बातें कही थी। बुधवार को चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता साओंग लिंगजियांग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलिया के नेताओं को असली उपद्रवी बताया। उन्होंने कहा है कि फिलहाल जिस देश को चीन से सहयोग से हमेशा से फ़ायदा होता रहा है, उस ऑस्ट्रेलिया द्वारा चीन को खतरा बताने की बात कहना अनैतिक है और ये अपना ही नुकसान करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के शीर्ष और इतिहास को मनाने के मौके एनजैक डे पर अपने स्टाफ को एक संदेश में माइकल पोंजले ने चीन का नाम लिए बगैर कहा था। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया और चीन फिर से बढ़ रहे हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। महाराष्ट्र में लॉकडाउन 15 दिन तक बढ़ा, 15 मई तक रहेगी बंदी। जी हाँ, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए किया गया लॉकडाउन 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब राज्य में 15 मई तक बंदी रहेगी। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई एक कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। टोपे ने कहा कि महाराष्ट्र में जारी लॉकडाउन 15 दिनों के लिए बढ़ाया जा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने 4 अप्रैल को सबसे पहले वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। इसके बाद राज्य के कई इलाकों में लोगों के रात में आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और जिसे नाइट कर्फ्यू का नाम दिया गया था। फिर राज्य में ये सारी सख्ती 30 अप्रैल तक के लिए लागू थी, जिसके बाद अभी से ही 15 दिन बढ़ाकर 15 मई। हम चलते हैं अगले अपडेट। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है बड़ा ऐलान। तो दोस्तों, फिलहाल अब सोमवार को भी रहेगा लॉकडाउन, सब कुछ बंद, वीकेंड अब 3 दिन का दायरा बढ़ गया। जी हाँ, कोरोना संकट के बीच यूपी की योगी सरकार ने भी बड़ा फैसला लेते हुए फिलहाल वीकेंड लॉकडाउन का दायरा बढ़ा दिया है। शुक्रवार रात से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। यूपी की ये बड़ी खबर। शनिवार रविवार को पहले ही वीकेंड लॉकडाउन था, अब सोमवार को भी लॉकडाउन रहेगा, मंगलवार सुबह तक जारी रहेगा। यानी कि अब यूपी 3 दिन, शनिवार रविवार और सोमवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में लगभग 30,000 से ज़्यादा नए कोविड-19 संक्रमण और 300 के करीब लोगों की मौत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा फैसला लिया है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर पीएम केयर फंड से खरीदे जाएंगे 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। जी हाँ, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देश भर में। आपको बता दें कि अचानक 80%, 70% मांग 12 राज्यों में अचानक बढ़ गई ऑक्सीजन की, जिसके कारण ऑक्सीजन की किल्लत बढ़ गई है। और इसी को देखते हुए देश भर में हवा से ऑक्सीजन बनाने की जो मशीन, जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, इसको प्रधानमंत्री मोदी पीएम केयर फंड से लगभग 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाने की बात, खरीदने की बात कह रहे हैं, जिससे ऑक्सीजन की कमी, जो बची खुची ऑक्सीजन की कमी है, वो भी दूर हो जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। पश्चिम बंगाल में अंतिम चरण के चुनाव में ममता बनर्जी की गुंडे हुए बेकाबू, कई जगहों पर की तोड़फोड़ के बीच भाजपा ने की चुनाव आयोग से शिकायत, कहा बौखला गए हैं ममता और ममता के गुंडे।
दरअसल पश्चिम बंगाल के आज 8वें चरण का मतदान लगभग संपन्न होने की कगार पर पहुंच गया है और 5 बजे तक की बात करें तो 70% मतदान, यानी कि अगर ओवरऑल बात करें तो बम्पर वोटिंग तीसरे चरण में भी हो रही है। इस बीच कई जगहों पर टीएमसी के गुंडे बेकाबू हुए, कई जगहों पर तो बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की, हालांकि केंद्रीय बलों के निशाने पर रहे और केंद्रीय बलों ने उनको दौड़ा कर पीटा भी है। टीएमसी के गुंडों की एक ना चली। बीजेपी के नेताओं ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल ममता बनर्जी और उनके गुंडे बौखलाए हुए हैं। यही कारण है कि लगातार पूरे दिन कई जगहों पर छिटपुट हिंसा के साथ साथ धांधली की भी खबरें आई हैं। ममता बनर्जी बखूबी हार देखकर धांधली करवाने की खूब कोशिश की, लेकिन केंद्रीय बलों ने एक न होने दी। हम चलते हैं अगले अपडेट। यूपी में भी पंचायत चुनाव के अंतिम चरण हुए, 4 चरणों के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए समाप्त। बड़ी खबर निकल के आ रही है, यूपी के पंचायत चुनाव में भी कई जगहों पर हाथापाई और गोलियां भी चली हैं। यूपी पंचायत चुनाव के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिलहाल बड़ा ऐलान किया था कि अगर ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन उसके बावजूद कई जगहों पर यूपी पंचायत चुनाव में भी बड़े पैमाने पर हमले हुए, अटैक हुए। मथुरा में तो प्रत्याशी की मौत भी हो गई है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने जमकर लाठियां भांजी हैं, बूथ के अंदर घुसकर पानी डाल दिया गया है। तेजी से कंट्रोल रूम में शिकायतें बढ़ रही हैं। यूपी पंचायत चुनाव में बड़े पैमाने पर विवाद हुआ है। शाम 5 बजे तक बात करें तो लगभग 63% मतदान हो चुका है और अगर अभी बात करें तो कई जगहों पर झड़प और हिंसा की खबरें निकल के आई हैं। तो ये यूपी पंचायत चुनाव आज अंतिम चरण है। 2 मई को नतीजे आने हैं, होंगी मतगणना। तो दोस्तों फिलहाल आज दिन भर की फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। वीडियो इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।